तो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनोरी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाला है हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और उसी चैप्टर के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा, जो गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं वो सारे मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द चेंज ऑफ इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब आपकी रेशियो चेंज हो रही है, हमने गुडविल कैलकुलेट करना तो सीखा, बट आज हम क्या पढ़ेंगे कि उस गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि उसकी एंट्रीज क्या बनेंगी बुक्स के ऊपर, उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ये हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए भी, जैसे ही क्या होता है, कोई रेशियो चेंज होती है, जैसे ए और बी कोई भी पार्टनर था, इसमें से एक पार्टनर तो क्या करेगा भी, गेन करने वाला है, और दूसरा पार्टनर क्या करने वाला है, सैक्रिफाइस करने वाला है। तो यहाँ पे जो पार्टनर गेन करेगा, तो वो गेनिंग पार्टनर जो है वो क्या करेगा, अपना जो शेयर है, जो उसने गेन किया शेयर किसी भी पार्टनर सैक्रिफाइस से, तो उसके बदले में कंपनसेशन पे करेगा। ठीक है, और कंपनसेशन पे करेगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो कंपनसेशन कहां से पे होगा, कैपिटल से हमने डिक्रीज करना है, तो कैपिटल उसकी डिक्रीज हो जाएगी, और जो सैक्रिफाइस करके जाता है उसको उसके बदले में जो अमाउंट है वो कुछ ना कुछ रिसीव होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसकी जो कैपिटल है वो क्रेडिट होगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा आपका टॉपिक है अभी, यानी कि बड़ी सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या एंट्रीज बनेगी आपके अंदर, एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक ही एंट्री बनने वाली, ज्यादा नहीं है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन होगा भी, सैक्रिफाइस पार्टनर, टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये आपके इधर क्या है, यहाँ पे एंट्री बनने वाली सिर्फ यही एंट्री होगी इसमें, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। और जो अमाउंट है वो कितना आएगा, जितना भी उसने गेन किया होगा टोटल कैपिटल में से वो डेबिट हो जाएगा उतने ही अमाउंट से, जिसने भी जितना सैक्रिफाइस किया होगा जिस भी शेयर के साथ टोटल गुडविल का, उतने ही शेयर से क्या होगा वो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपका जो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, जब भी गुडविल की बात की जाए और गुडविल आप कैलकुलेट करते हैं, गुडविल आपको दे रखी है, तो और बोला जाए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करना है, आपको बोला जाए कि जर्नल एंट्री पास करनी है, तो ध्यान में एक ही चीज रखनी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है भी, तो चलते हैं इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारे टॉपिक का नाम है और हमारा क्वेश्चन नंबर 24। A and B are the partners in a profit sharing ratio between the 3:1 ratio to 3:1. It was decided that will, और जो डिसाइड क्या किया गया है यहाँ पे भी, it was decided that with effect from the 1st April 2024 the profit sharing ratio will be 5:3। पहले रेशियो क्या थी 3:1, अब रेशियो क्या कर दी 5:3। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो गुडविल जो कैलकुलेट करने और 2 years परचेज के बेस पे कैलकुलेट करने हैं, एवरेज निकालना आपको 3 years प्रॉफिट का, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 22, 23 एंड 24 वो आपको गिवन है 36, 32 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है अभी, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कब करोगे, उससे पहले आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको पता ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे, गुडविल कैलकुलेट करो, कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। क्या फॉर्मूला था अभी, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट्स कितने होने वाले हैं, 36 है, 32, इसके बाद आपके पास 40, इसके बाद क्या हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर यानी कि 3। यहाँ पे ऐड करिए भी, 14, 36, 76 हो जाएगा, 78 एंड 30 108 डिवाइड बाय 3 क्या आ गया 36। इसकी वैल्यू होगी एवरेज प्रॉफिट की। हमें क्या चाहिए भी, हमें चाहिए गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर
परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं हमारे पास 2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा गुडविल की वैल्यू 72,000। ये आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाती है। जैसे आपने गुडविल की वैल्यू देखी, अब आपको क्या ट्रीट करना है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका गुडविल, देखिए एंट्री क्या बढ़ने वाली है आपके पास, एंट्री आपके पास बने गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेन और सैक्रिफाइस तो हमें पता ही नहीं है, हमें क्या निकालना पड़ेगा गेन और सैक्रिफाइस। इसलिए हमारे पास जो पार्टनर्स है वो है ए एंड बी। रेशियो पहले क्या थी भी 3:1 थी, अब रेशियो क्या हो जाएगी चेंज होके, वो हमारे पास है 5:3। तो यहाँ पे पहले निकालिए आप एज, सैक्रिफाइस और गेन। जब ए का गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड 3/4 था, न्यू कितना है 5/8। कैल्शियम कितना होगा भी यहाँ पे, कैल्शियम हमारा रहने वाला है 8 और 4 कैल्शियम 8 ही होगा भी, 2 2 3 6 1 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 1/8, और ये क्या आ गया सैक्रिफाइस। उसके बाद क्या है बी का भी आप क्या निकालोगे भी सैक्रिफाइस या गेन। तो यहाँ पे देखिए ए का जो ओल्ड शेयर है 1/4 है, न्यू शेयर कितना है भी 3/8। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे एल्शियम, एल्शियम कितना आएगा 8, और 8 एल्शियम जब आपका आया तो वही 2 - 3 क्या आ गया 1/8, बट किसका माइनस का, तो ये क्या आ गया गेन। ठीक है भी, यहाँ पे हमें गेन भी पता लग गया और हमें सैक्रिफाइस भी पता लगा। हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेन किसने किया अभी बी ने, तो एंट्री कर दीजिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट करना बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है अभी ए, टू एज कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। अब बात आती है इसकी अमाउंट की, तो अमाउंट कितना लिखोगे जी, तो अमाउंट लिखना है हमें, अमाउंट आप लिखोगे यहाँ पे अकाउंटिंग जो बी है तो बी गेन करता है यहाँ पे, और गेन कितना किया उसने 1/8। हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू आई थी, गुडविल की वैल्यू कितनी थी 72,000। अब 72,000 में से जो ए है बी है वो कितना गेन करेगा 1/8, 1/8 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 9,000। तो यहाँ पे एंट्री किस अमाउंट से होगी भी 9,000 से डेबिट हो जाएगा बी। ठीक है, तो ए कितने से क्रेडिट होगा, ए ने भी क्या है सैक्रिफाइस किया 1/8 का ही सैक्रिफाइस किया है, तो यहाँ पे जो बी क्रेडिट होगा ए क्रेडिट होगा सॉरी वो 9,000 से होगा, बी डेबिट होगा 9,000। यहाँ भी 9,000 कैसे आया, क्योंकि इसने भी 72,000 में से 1/8 का ही सैक्रिफाइस किया। तो आपको जो एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये आपकी जर्नल एंट्री है भी, और ये आपका सैक्रिफाइस गेनिंग पार्ट आपने निकाला, और ये आपने क्या निकाला था इसके अंदर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर। क्लियर पॉइंट, ठीक है भी, तो चलते हैं आगे इस उम्मीद के साथ कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भी PQ आर द पार्टनर्स इन profit sharing profit equal partners थे PQR, they decide that in the future R will get the 1/7 share, R का जो शेयर रहेगा 1/7 रहेगा in the profits on the day of change the firm's goodwill valued at 42,000। इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे रखी है। गिव द जर्नल एंट्री अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब रेशियो चेंज होगी तो वहां पे आपको क्या करना है गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट करना। तो गुडविल तो आपको दे रखी है, तो क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो गेन और सैक्रिफाइस ही निकालना है भी। तो गेन और सैक्रिफाइस निकालोगे तो उसके बाद आपको गुडविल की एंट्री कर देनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, यहाँ पे हम बात करते हैं PQR की। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, हमारे पास क्या गिवन था PQR पार्टनर है, और यहाँ पे रेशियो जो थी इनकी इक्वली थी। उसके बाद फ्यूचर रेशियो R विल गेट द 1/7, तो R का तो हमें पता 1/7 होगा, तो जो रिमेनिंग शेयर है वो क्या रहेगा, वो तो रेशियो चेंज नहीं होगी, वो तो क्या है इक्वल ही रहेगी। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा भी
जो आर का शेयर है वो निकाल लेंगे पहले। देखो टोटल शेयर तो किसी भी फर्म का भी वन ही होता है हमारा, क्या होता है, वन ही होता है। देखो टोटल शेयर हमारे पास वन होता है किसी भी बिजनेस का, या फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो 100 होता है, फ्रैक्शन में वन ही होगा। और उसमें से आर का जो शेयर है भी वो आपके पास कितना हो जाता है, 1/7। तो जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर ऑफ किस किस का, पी एंड क्यू, क्योंकि हमारे पास आर का तो शेयर है ये 1/7, तो ये कितना बचेगा 1 - 1/7, क्योंकि टोटल शेयर में से इन फ्यूचर 1/7 तो कौन लेने वाला है, आर। तो जो रिमेनिंग शेयर है वो किसका बचेगा, पी और क्यू का, वो निकाल लीजिएगा। तो 1/1 कर लीजिए, यहाँ पे 7 एलसीएम आ जाता है, 7 × 1 = 7 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास शेयर, 6/7। ये जो 6/7 है ये किसका बचेगा अभी, ये पी और क्यू का बचेगा। और जब पी और क्यू का बचेगा तो पी का न्यू शेयर देख लीजिए यहाँ पे क्या रहेगा अभी, तो यहाँ पे पी का न्यू शेयर देखिए कितना बचेगा, पीज न्यू शेयर 3/6 और 6/7 है। अब यहाँ पे इनकी जो पहले रेशियो थी वो 1:1 थी, अब भी रेशियो इनके बीच में तो चेंज नहीं होगी क्योंकि बोला ही नहीं गया क्वेश्चन में, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 6/14। ये किसका शेयर आ जाता है, पी का। तो क्यू का भी सेम ही आएगा, क्योंकि क्यू का भी क्या आएगा, क्योंकि क्यू और पी जो है वो क्या है भी आपके पास दोनों ही पार्टनर इक्वल है, तो क्यू का शेयर भी यहाँ पे निकाल लीजिए आप, क्यूज न्यू शेयर। तो क्यू का जो न्यू शेयर है वो भी कितना आ जाएगा आपके पास, सेम ही वैल्यू आ जाएगी 6/14। क्लियर पॉइंट। यहां से आपने क्या न्यू रेशियो निकाल लिया अभी तक भी, और न्यू रेशियो कितने आ गए हमारे पास, 6/14। और अगर आप इसको काटोगे 7 पे लेके आओगे तो 3/7 भी लिख सकते हो, और यहाँ भी क्या लिख सकते हो, 3/7। हमारी न्यू रेशियो क्या आ गई, 3:3:1। क्लियर है पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, ये तो हमारा काम था नहीं, हमारा काम है सैक्रिफाइस और गेन निकालना। तो सैक्रिफाइस निकाल लीजिए पी का, पी सैक्रिफाइस और गेन। हमारे पास देखिए कितना आने वाला है, पी का जो सैक्रिफाइस है वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर इसका 1/3 है, न्यू शेयर इसका 3/7, तो 1/3 माइनस 3/7। एलसीएम कितना बचेगा अभी, एलसीएम हमारे पास होगा 21, 7 - 9 2/21। नेगेटिव वैल्यू आई इसका मतलब क्या हो गया, गेन हो जाता है अभी। क्लियर। उसके बाद क्यू की बात करें तो क्यू सैक्रिफाइस और गेन, तो क्यू का सैक्रिफाइस आएगा, गेन आएगा, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका भी जो शेयर था वो क्या था, 1/3 ओल्ड शेयर है, और न्यू शेयर कितना है इसके पास, 3/7 है, कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो सेम आपके पास यहाँ भी वैल्यू वही आनी चाहिए भी, क्या 2/21, नेगेटिव वैल्यू आ गई, देखिए आपके पास क्या आ गया, गेन। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा वो देख लेते हैं अभी, आर सैक्रिफाइस और गेन। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा अभी ओल्ड माइनस न्यू, तो 1/3 था उसके पास, न्यू शेयर उसके पास कितना आएगा 1/7, ओल्ड माइनस न्यू 21 एलसीएम आ जाता है, तो 7 - 3 क्या आएगा भाई 4/21। ये क्या आ गया, सैक्रिफाइस। और देखो यहाँ पे गेन हमारे पास 2/21 एंड 2/21, टोटल करेंगे तो 4/21, और जो टोटल सैक्रिफाइस है वो भी कितना है 4/21, यानी कि टोटल गेन या टोटल सैक्रिफाइस वो हमेशा क्या होता है आपके पास, इक्वल ही होता है। क्लियर पॉइंट। अब देखो गेन और सैक्रिफाइस निकल जाता है, अब काम क्या हमारे पास, जनरल एंट्री करने का। तो एंट्री पास करिए, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, गेन कौन कौन करता है, पी और क्यू। एंट्री करिए अभी, यहाँ पे पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी का डेबिट हो जाएगा, क्यू भी यहाँ पे गेन कर रहा है अभी, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कौन होगा भाई, जिसने सैक्रिफाइस किया, और सैक्रिफाइस किसने किया अभी, आर ने किया है, तो क्या लिखोगे टू आर कैपिटल। अब बात आ गई कि हाँ जी अमाउंट कितना लिखा जाएगा, तो जितना उन्होंने गेन किया, तो अमाउंट देखिए पी ने कितना सैक्रिफाइस गेन किया है, टोटल जो गुडविल की वैल्यू है
वो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 42,000 यहाँ पे वैल्यू है 42,000 का जो उसने गेन किया वो गेन कर रहा है 2/21। जब आप इसको डिडक्ट यहाँ पे काटोगे तो आपके पास आएगा 2,000, 2 जा 4, तो कितना अमाउंट आएगा 4,000। ठीक है, तो सेम ही गेन इसने भी किया है तो इसका भी क्या आएगा 4,000 आएगा जी। अब रह किसका गया आर का, आर ने तो सैक्रिफाइस किया है, इसमें से 42,000 में से वो सैक्रिफाइस कर रहा है किसका 4/21। जब इसको काटोगे आप तो 2,000 और 2 4 जा 8, तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 8,000। तो ये आपके पास फाइनल एंट्री आ गई गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट कौन पी, क्या वो भी गेनिंग पार्टनर है डेबिट होगा, टू सैक्रिफाइस पार्टनर आर है तो टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे से समझ आया होगा और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26, ABC वर पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 732। 732 की रेशियो है, यहाँ पे आपके पास जो दे रखा है ये 732 है, ये 732 नहीं है, ये आपकी मिसप्रिंट है पीडीएफ के अंदर। और 1 अप्रैल 25 को दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 843। ये भी आपके पास 843 की रेशियो है आपके पास। गुडविल इज वैल्यूड एट एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट प्रोसीडिंग एट द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट। तो जो आपकी प्रॉफिट गिवन है चेंज हुआ उससे पिछले जो साल है उसके 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पे आप कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग आपको देखा 22, 23, 24 और 25 और 52, 48 एंड 60 एंड 90 रिस्पेक्टिवली गिवन द सक्सेसिव जनरल एंट्री। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन के अंदर, गुडविल इज वैल्यूड एट एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। 3 years प्रॉफिट की बात करें प्रोसीडिंग द डेट ऑफ चेंज, तो चेंज से जो पहले के 3 साल है, तो कौन कौन से साल आपको चाहिए भी, हमारा चेंज कब हुआ अप्रैल में, तो हमें चाहिए भी 25 वाले, ठीक है, 24 वाले, 23 वाले और 22 वाले जो हों छोड़ दें क्योंकि उसका हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 सालों के बेस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं और जो 3 साल है वो हमारे पास यहाँ वो हो जाता है 23, 24 एंड 25, इसलिए आप यहाँ पे 22 के जो प्रॉफिट उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बाकी चीजें इसके अंदर सेम ही है, कोई अलग नहीं है क्वेश्चन के अंदर। गुडविल आपको कैलकुलेट करने है बेसिक सिंपल, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे लिख लीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको निकालना सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितने है आपके पास 48 प्लस 60 एंड प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 150 एंड 48 198 डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड करोगे उसको 6 एंड 6, ये कितना आ जाएगा 66 था। एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो उसके बाद क्या निकालोगे गुडविल। तो गुडविल किसके बराबर होगी आपके पास, गुडविल इज इक्वल टू यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, क्या देखा गुडविल इज वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, सिर्फ 3 years के एवरेज ही आपके पास क्या होगी गुडविल की वैल्यू होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया नहीं गया है, तो एवरेज के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कितना है 66, तो गुडविल भी कितनी आनी चाहिए आपके पास 66। एक चीज तो हमारे पास ये निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना, गेन और सैक्रिफाइस। तो गेन और सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। सबसे पहले ए का सैक्रिफाइस या फिर गेन जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर कितना है 7, 3, 10 एंड 2 12, तो 7/12 माइनस न्यू शेयर कितना 8, 4, 3, 8 एंड 4 12 एंड 3 15, 8/15। एलसीएम कितना होगा भाई 15 का और 12 का जो एलसीएम होगा आपके पास वो रहेगा 60। 60 को आप डिवाइड करोगे 5, 12 से 5, 7 जा 35, 4 8 जा 32, तो क्या है आपके पास 3/60। पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो क्या आपका सैक्रिफाइस। क्लियर भी। उसके बाद बी, बड़े सिंपल से क्वेश्चन, अभी तक ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए ही नहीं है, वैसे आसान से चैप्टर है भी आपका ये। तो बी का सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे।
तो ओल्ड शेयर था 3/12, न्यू शेयर कितना है आपके पास 4/15, यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 60 है, 4 3 जा 12 माइनस 4 4 जा, वहां पे 5 3 जा 15 भी क्या आएगा, 5 3 जा 15 और यहाँ पे आएगा 4 4 4 जा 16, तो क्या आपके पास -1/16 ही आ जाएगा आपके पास गेन। और बात करते हैं सी की, तो सी का भी सैक्रिफाइस निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, गेन। तो जो आपके पास इसका ओल्ड शेयर था वो 2/12 माइनस न्यू शेयर कितना है 3/15, तो एलसीएम वही आपके पास 60 आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, 5 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, तो ये भी क्या आ गया -2/60, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, गेन आ गया। देखो दो पार्टनर गेन करें, एक सैक्रिफाइस करा, गेन कितना है 1/16 2/16 3/60 और सैक्रिफाइस भी कितना है आपके पास 3/16। टोटल गेन और टोटल जो सैक्रिफाइस है वो आपका ऑलवेज इक्वल रहेगा क्वेश्चंस के अंदर। तो अभी हमारे पास क्या क्या निकल गया, अभी गेनिंग रेशियो निकल गई, सैक्रिफाइस निकल गया, गुडविल की वैल्यू निकल गई। अब रह गया कैसे जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट बी और सी डेबिट हो जाएंगे, टू ए हो जाएगा सैक्रिफाइस। देखिए भी गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेन कौन कौन कर रहा है यहाँ पे, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट, रुक जाओ भैया वाइट हो जाओ, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने, और सी भी यहाँ पे गेन कर रहा है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने, इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बात है अमाउंट की, कि अमाउंट कैसे निकालोगे जी। तो जो ए बी ने गेन किया है वो 1/60 का गेन किया है। ठीक है, तो 1/60 का गेन कर रहा है, कितने में से, हमारे गुडविल की वैल्यू कितनी आई थी भी टोटल, वो 66 आई थी, 66 हमने कैलकुलेट किया था, 66 आई थी, और उसमें से अगर 1/60 की बात करें तो 0 के साथ तो यही कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास 1100 बचेगा, तो 1/60 बढ़ेगा कितना आ जाएगा 1100, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 1100। जब यहाँ पे मैं 2/60 कर दूंगा तो 11 टू जा 22 आ जाएगा, और जब मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3300। ठीक है, टोटल डेबिट भी आपके पास 3300 है, और टोटल सैक्रिफाइस भी क्या है आपके पास इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, ये गेन कर रहा है बी, ये भी गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा था। क्वेश्चन में ये चीज हमने क्या की थी, अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाई थी कि कौन गेन करता है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है वो भी आपको दिखाया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज हमने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा भी, कंसेप्ट उसके अच्छे से कवर की है, और उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स थे टॉपिक है वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किए। तो पढ़ते रहिए भी, तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।